हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 16। नेम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। गाइस, सबसे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पहले भी मेरे चैनल के जो वीडियो है उन्हें लाइक किया, उन्हें देखा और अपने फ्रेंड्स को शेयर किया। और मैं उम्मीद रखती हूँ आपसे कि आप इसी तरह आगे भी इस चैनल के साथ में बने रहेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा इजी ट्रांसलेशन, इजी ट्रिक्स आप तक पहुंचा सके। इसी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यू आर अवेयर ऑफ आवर गवर्नमेंट, टाइप ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आप सभी जानते हैं सरकार के बारे में, सरकार कितने प्रकार की होती है और उनके लेवल कौन कौन से होते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द लोकल गवर्नमेंट ऑफ आवर एरिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्षेत्र की जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में। डियर स्टूडेंट, अ पैराग्राफ इज गिवन बिलो फॉर यू। आपके लिए नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है। द थिंग्स विच आर नॉट एप्लीकेबल फॉर यू, ड्रॉ अ लाइन ऑन दैट एंड राइट करेक्ट डिटेल इन द ब्लैंक गिवन बिलो। आई लिव इन, आप जिस भी विलेज में रहते हैं उसका नाम लिखिए। देयर इज़ अ ग्राम पंचायत, म्यूनसिपलिटी, कॉरपोरेशन इन माई विलेज और सिटी। आपके विलेज में जो भी लगता है, अगर आप सिटी में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, जो भी आपने अपने आजू बाजू देखा है सिर्फ उसी के बारे में आपको लिखना है। जैसे आप विलेज में रहते हो तो ग्राम पंचायत लगेगी, सिटी में रहते हैं तो म्यूनसिपलिटी या कॉरपोरेशन लगेगा वहाँ पे। द नेम ऑफ इट्स हेड, सरपंच, प्रेसिडेंट, मेयर इज। और आप जिस भी प्लेस पे रहते हैं उस प्लेस के जो हेड है उनका नाम लिखना है। ओके, गो अहेड। आफ्टर यू फील इन दिस डिटेल, इट इज़ अंडरस्टूड दैट यू लिव इन अ विलेज सिटी। इसको भरने के बाद आपको पता चलेगा कि आप सिटी में रहते हैं या फिर विलेज में रहते हैं। यू आर अवेयर ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ योर एरिया। आपको आपके एरिया के लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पता चलेगा। लेट अस नो हाउ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर्क। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कैसे काम करता है। ये देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज। देयर इज टू पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। फर्स्ट इज विलेज administration and second is city administration. In the village administration we have again three parts in village administration. First village, second taluka and third district. Let we see city administration. In city administration we have two part, म्यूनसिपलिटी एंड कॉरपोरेशन। इसमें बताया गया है कि विलेज के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट। और अगर हम सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे इसके टू पार्ट होते हैं, म्यूनसिपलिटी एंड कॉरपोरेशन। पंचायती राज, अब हम पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में। वी हैव एक्सेप्टेड 3 टायर सिस्टम वर्क ऑफ द पंचायती राज। पंचायती राज जो है वो 3 टायर सिस्टम में वर्क करता है। फर्स्ट, पंचायती राज एट विलेज लेवल, सेकंड तालुका पंचायत एट तालुका लेवल एंड थर्ड डिस्ट्रिक्ट पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए 3 टायर में सबसे पहले देखिए यहाँ पे पिंक कलर के सर्किल में बताया गया है विलेज पंचायत, फिर येलो कलर के सर्किल में बताया गया है विलेज पंचायत से ऊंचा कौन सा होता है, अपर में तालुका पंचायत, और तालुका पंचायत से अपर में होगा डिस्ट्रिक्ट पंचायत। Administration run by representative elected by the people at the local level is called local self government. Administration run, जहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, जो रिप्रेजेंटेड लोग जिसे चुन करके आगे भेजते हैं एट द लोकल लेवल पर, उसे बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे आप विलेज में रहते हैं तो आप अपने सरपंच को चुनते हो, अगर आप सिटी में रहते हो तो आप अपने मेयर को चुनते हो। तो जिसको भी हम चुन करके आगे भेजते हैं वो ही हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रन करता है, वही हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। दीज इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जो इंस्टीट्यूशंस है इनको हम क्या बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत बिलोंग टू विलेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखिए इसमें ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत ये किसको बिलोंग करते हैं, विलेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। म्यूनसिपलिटी एंड कॉर्पोरेशन आर
द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द सिटी लेवल। और जो म्यूनसिपैलिटी और कॉरपोरेशन है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, कहाँ के, सिटी लेवल के। तो सिटी लेवल में क्या हो, म्यूनसिपैलिटी और कॉरपोरेशन, और विलेज लेवल या फिर विलेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल, विलेज लेवल पे क्या होगा, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। स्टूडेंट यू कैन सी इन फिगर 16.2, आप ये जो आपको फिगर दिया गया है, हियर यू सी 16.2 स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, दैट ग्राम पंचायत इज द बेस ऑफ द ऑल गवर्नमेंट्स, तालुका पंचायत इज अबव इट, द डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज अबव द तालुका पंचायत, आफ्टर दैट स्टेट गवर्नमेंट इज देयर विच रन्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आगे का कार्य करती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुजरात इज कैरिड आउट बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। जो गुजरात का एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके द्वारा कैरी किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा। आवर कंट्री इज गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा जो देश है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। 10 ग्राम पंचायत इज इन द बेस ऑफ ऑल गवर्नमेंट। और इसीलिए ग्राम पंचायत जो है इन सभी गवर्नमेंट का बेस है। ग्राम पंचायत इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ पंचायती राज। जो पंचायती राज है उसमें सबसे मोर इम्पोर्टेंट यूनिट कौन सी है, ग्राम पंचायत। सी हियर, सबसे पहले ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के ऊपर तालुका पंचायत, तालुका पंचायत के ऊपर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट, फिर है सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर हम पढ़ेंगे रूरल गवर्नेंस। रूरल गवर्नेंस में सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पे ग्राम पंचायत के बारे में, फॉर्मेशन। सबसे पहले हम देखेंगे ग्राम पंचायत की फॉर्मेशन। ग्राम पंचायत इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत इज composed in the village having population from 500 to 25,000. There are minimum 8 and maximum 16 candidates elected on the basis of population in the ग्राम पंचायत। ये जो ग्राम पंचायत है वो किसके बेस पे बनाई जाती है, अब वहाँ की पॉपुलेशन 500 से लेकर के 25,000 तक होनी चाहिए, और इसमें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं। मिनिमम जो है वो 8 होते हैं और मैक्सिमम 16 होते हैं। हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच। जो ग्राम पंचायत के हेड होते हैं उन्हें सरपंच के नाम से जाना जाता है। सरपंच एज वेल एज अदर कैंडिडेट ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड आफ्टर एवरी 5 ईयर। सरपंच और उनके साथ में जो अदर कैंडिडेट है उन्हें हर 5 साल में चुना जाता है। वोटर इलेक्ट्स सरपंच थ्रू डायरेक्ट वोटिंग। जो सरपंच है उन्हें डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू चुना जाता है। वार्ड मेंबर आर इलेक्टेड बाय द वोटर ऑफ कंसर्न वार्ड। और वार्ड मेंबर जो है उन्हें भी वोटर्स के द्वारा ही चुना जाता है। द ग्राम पंचायत इलेक्शंस आर नॉट कंस्ट्रक्टेड बाई एनी पॉलिटिकल पार्टी और ऑन द सिंबल ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये जो ग्राम पंचायत होती है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का इनके लिए कोई सिंबल नहीं होता है, ये सेल्फ ही अपना सिंबल बना सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। द सरपंच एंड मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत टुगेदर डिसाइड द वर्क डेवलप बाय द मेकिंग रिजोल्यूशन ऑन द डेवलपमेंट। सरपंच और जो वार्ड पंच बनते हैं, जो वार्ड के सभ्य बनते हैं, वो सब मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि गांव का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, कैसे यहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, कैसे यहाँ विकास किया जाए। तलाटी कम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे हर गांव में एक तलाटी को अपॉइंट किया जाता है सरकार के द्वारा। ही शी हैंडल्स एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, कलेक्ट टैक्स, मेक रिपोर्ट ऑफ ग्राम पंचायत एंड प्रिपेयर फॉर्म एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ बजटरी अकाउंट। अब तलाटी का क्या वर्क होता है, इनका वर्क होता है टैक्स को कलेक्ट करना, रिपोर्ट्स बनाना ग्राम पंचायत की, और जो यहाँ के फॉर्म वगैरह है वो प्रिपेयर करना, और यहाँ का जो बजटरी अकाउंट है उसका हिसाब किताब रखना। द ऑफिस ऑफ ग्राम पंचायत इज ऑल्सो कॉल्ड विलेज सेक्रेटरीज। जो ग्राम पंचायत के ऑफिस होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, विलेज सेक्रेटरीज के नाम से। फिर सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत की इनकम के सोर्सेज है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे वाटर टैक्सेस, क्लीनिंग टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड शॉप टैक्सेस। फिर है सेकंड, ग्रांट गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे इनकम के 2 सोर्स है, या तो वो पानी, सफाई और प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगा करके ले, या फिर जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो जो भी ग्रांट थे उसके द्वारा ही
ग्राम पंचायत रन होती है, वहाँ का कार्य होता है। फिर हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। फंक्शन देखिए, गिविंग द हाउस नंबर, जो ग्राम पंचायत का वर्क होता है कि घरों को नंबर देना। अरेंजमेंट ऑफ हाउस होल्ड एंड ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने के पानी की व्यवस्था करना। मेकिंग रोड पाथ इन विलेज, जो गांव में सड़कें हैं उन्हें बनाना। क्लीनिंग ऑफ विलेज स्ट्रीट एंड डिस्पोजल ऑफ डर्टी वाटर, जो गांव का गंदा पानी उसे बाहर निकालने की व्यवस्था करना और गलियों को साफ रखना। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है अपने विलेज में उसको मेंटेन करना। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी इन द विलेज, विलेज में जो हेल्थ स्वास्थ्य से रिलेटेड जो फैसिलिटी है उन्हें मेंटेन करना। लाइटिंग अरेंजमेंट इन द विलेज, विलेज में लाइट्स का अरेंजमेंट करना। एजुकेशन फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग प्राइमरी एजुकेशन इन द विलेज, अवेयरनेस प्रोपोगेशन, और जो एजुकेशन फैसिलिटी है वो गांव में अवेलेबल करवाना। प्लानिंग ऑफ द विलेज डेवलपमेंट, अपने गांव को विकास करने के लिए प्लानिंग करना। मेंटेनेंस ऑफ क्रॉप एंड पैस्चर इन द विलेज, विलेज में जो फसल है उसके बारे में उसका मेंटेनेंस करना। मेंटेनेंस ऑफ लैंड असेस्ड ऑफिसेज, जो लैंड असेस्ड ऑफिसेज है उनका मेंटेनेंस करना। मेंटेनेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ रजिस्टर, जो बर्थ और डेथ रजिस्टर है उनको मेंटेन करना। ये सभी काम है ग्राम पंचायत के। फिर हम पढ़ेंगे ग्राम सभा के बारे में। इन जनरल लैंग्वेज ग्राम सभा मीन्स टू कलेक्ट द विलेजर्स, जनरल लैंग्वेज सामान्य भाषा में ग्राम सभा का मतलब होता है गांव वालों को इकट्ठा करना। विलेज मीटिंग इज लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसी की तरह से विलेज मीटिंग भी बुलाना। ऑल द एल्डरली पीपल ऑफ द विलेज आर कंसिडर्ड एज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा, जो विलेज के बड़े लोग होते हैं उन्हें ग्राम सभा के मेंबर के रूप में कंसिडर किया जाता है। ऑल ऑफ देम आर सपोज्ड टू रिमेन प्रेजेंट, हैव राइट टू कास्ट वोट एंड इवन टू पुट अप प्रपोजल, वहाँ पे जो भी प्रेजेंट होते हैं जो लोग उस ग्राम सभा के अंदर, उन्हें ये अधिकार होता है कि वो अपना मत कर सके और अपने कोई भी जैसे विचार है वो बता सके, कोई भी प्रपोजल है तो वहाँ पे रख सके इस मीटिंग के अंदर। द ग्राम पंचायत इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज ग्राम सभा एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर, जो ग्राम पंचायत है उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो 2 साल में कम से कम एक ग्राम सभा तो हेल्ड करे ही, बुलवाए ही। सरपंच इज द चेयरमैन ऑफ ग्राम सभा, जो सरपंच होता है वो इस ग्राम सभा का चेयरमैन होता है। मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज कॉल्ड आफ्टर प्रीयर इन्फॉर्मेशन, जो ग्राम सभा की मीटिंग है ये इन्फॉर्मेशन के बाद में ही हम हेल्ड कर सकते हैं। ऑफिसर्स फ्रॉम तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल रिमेन प्रेजेंट इन दिस मीटिंग, जो ऑफिसर्स होते हैं तालुका डिस्ट्रिक्ट लेवल के वो भी इस मीटिंग में प्रेजेंट रहते हैं। देखिए विलेज मीटिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे सरपंच है और जो भी पंच वगैरह है, वार्ड के सदस्य है, सभी वो सब बैठे हैं, प्रजा नीचे बैठी है, सभी अब हाथ ऊपर कर रहे हैं, दिख रहे हैं ना आपको। तो इस तरीके से वो अपना प्रपोजल रख सकते हैं, फिर सरपंच डिसाइड करता है कि ओके है या नहीं है। अलॉन्ग विद देम गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ द विलेज ऑल्सो रिमेन प्रेजेंट, वहाँ पे एक सरकारी ऑफिसर जो है गांव का वो भी प्रेजेंट रहता है। प्रायोरिटी ऑफ डेवलपमेंट वर्क टू बी डन बाय द ग्राम पंचायत इज डिसाइडेड, इस मीटिंग के अंदर जो है वो किसको प्रायोरिटी दी जाती है, डेवलपमेंट वर्क को, जो ग्राम पंचायत के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि हमें गांव का विकास कैसे करना चाहिए। वेरियस प्रॉब्लम ऑफ विलेज सच एज विलेज रोड, जो गांवों की प्रॉब्लम होती है उनमें से जैसे आप देखिए विलेज की रोड है, ड्रिंकिंग वाटर है, क्लीननेस है, लाइट है, एजुकेशन है, हेल्थ एक्सेट्रा, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाता है ग्राम सभा में। ईच ऑफ एवरी मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत शुड बी अवेयर एंड रिमेन प्रेजेंट इन ग्राम सभा, जो ग्राम सभा ग्राम पंचायत के मेंबर है वो भी ग्राम सभा में प्रेजेंट रहने चाहिए। द विलेज प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट वर्क शुड बी डिस्कस्ड, देन ओनली ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पर्पस ऑफ द ग्राम सभा विल बी सक्सेसफुल, जो अपने गांवों की समस्या होती है, विकास के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहिए और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इसमें कोई किसी भी तरह की कोई भी झोलमाल नहीं होनी चाहिए। और ऐसी जो पर्पस होते हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं ग्राम सभा में। ऐसी ग्राम सभा विल बी पर्पस ऑफ द ग्राम सभा विल बी
सक्सेसफुल। अगर इस तरीके से हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से कोई भी डिसीजन ले तो इसका मतलब है कि जो हमारी ग्राम सभा है वो सक्सेसफुल हुई है। फिर देखिए हम पढ़ेंगे तालुका पंचायत के बारे में। तालुका पंचायत इज एट सेकंड लेवल आफ्टर ग्राम पंचायत इज इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमने सबसे पहले पढ़ा ग्राम पंचायत के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे अब तालुका पंचायत के बारे में। ये इसका सेकंड टायर है, सेकंड लेवल है। अब इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था कि कोई भी पंचायत कहाँ बनाई जाती है जहाँ की पॉपुलेशन 500 से लेकर 25,000 तक हो, वहाँ पे ग्राम पंचायत हम बना सकते हैं। इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे तालुका पंचायत के बारे में। फॉर्मेशन कंपोजिशन, द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ तालुका पंचायत आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन। सेम ग्राम पंचायत के जैसे ये भी पॉपुलेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। देयर आर मिनिमम 16, यहाँ पे जो ग्राम तालुका पंचायत है इसके सभ्यों की संख्या कम से कम 16 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 32 होती है। इलेक्टेड मेंबर इन तालुका पंचायत 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन आउट ऑफ देम। इसमें से जो 50% सीट्स है वो वुमेन के लिए रिजर्व रहती है। वोटर ऑफ दीज सीट इलेक्ट द मेंबर ऑफ तालुका पंचायत। इसके जो वोटर ऑफ जो मतदाता होते हैं वही तालुका पंचायत के मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं, वोट दे करके उन्हें विजयी बनाते हैं। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तालुका पंचायत आर सेलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी। जो मेजोरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ही जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सेलेक्ट किया जाता है। एज वेल एज फ्रॉम दीज इलेक्टेड मेंबर, और इन इलेक्टेड मेंबर के जैसे ही एग्जीक्यूटिव कमेटी, सोशल जस्टिस कमेटी एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड। और जिस तरीके से हमने प्रेसिडेंट और ये जो वाइस प्रेसिडेंट चुना है इसी तरीके से हम इन्हीं इलेक्टेड मेंबर में से एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाते हैं, सोशल जस्टिस कमेटी बनाते हैं। ये हो गया तालुका पंचायत के बारे में। तो तालुका पंचायत में हम क्या क्या करते हैं, जो वोटर्स होते हैं वो किसको सिलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से ये जो सेलेक्टेड मेंबर होते हैं फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएंगे, सोशल जस्टिस कमेटी बनाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसके जो तालुका पंचायत है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका पंचायत इज कॉल्ड तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हम TDO के नाम से भी जानते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट हिम हर, इसको कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। ही गेट्स द रिजोल्यूशन ऑफ तालुका पंचायत इम्प्लीमेंट्स, ये क्या करता है, जो तालुका पंचायत के इम्प्लीमेंट से उनका वर्क करता है, तालुका पंचायत से रिलेटेड कार्य करता है। ही सुपरवाइज ऑल द एम्प्लॉय ऑफ तालुका पंचायत, वो तालुका पंचायत के जितने भी मेंबर होते हैं उनको सुपरवाइज करता है। दे प्रिपेयर एनुअल बजट ऑफ तालुका पंचायत, और वो तालुका पंचायत का वार्षिक बजट भी तैयार करता है। फिर हम पढ़ेंगे अब तालुका पंचायत के वर्क क्या क्या है उसके बारे में। टू प्रोवाइड हेल्थ एंड हाइजीन सर्विस, अब जो तालुका पंचायत है वो क्या करेगा, उसे हेल्थ और हाइजीन सर्विस को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। टू कंट्रोल एपिडेमिक को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे अभी कोरोना है तो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए काम कौन करेगा, तालुका पंचायत। टू कंस्ट्रक्ट विलेज रोड एंड देयर मेंटेनेंस, विलेज रोड को बनाना और उनका मेंटेनेंस करना। टू इस्टेब्लिश एंड मैनेज प्राइमरी स्कूलें बनाना और उनको मैनेज करना। टू प्लान टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर एट तालुका लेवल, तालुका लेवल पे जो एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए प्लान्स बनाना। टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर वुमेन वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर के लिए कमिटीज़ बनाना, यूथ एक्टिविटीज़ करवाना, सोशल डेवलपमेंट भी करवाना, ये किसके कार्य, तालुका पंचायत के। टू प्रोवाइड हेल्प एट द टाइम ऑफ फ्लूड, फायर एंड अदर इमरजेंसी, अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाए, कोई डिजास्टर हो जाए तो उस टाइम मदद प्रोवाइड करवाना, ये काम भी किसके हैं, तालुका पंचायत के। फिर हम पढ़ेंगे पवन ग्राम योजना स्कीम। पवन ग्राम योजना स्कीम क्या है। नो क्राइम शुड हैपन इन लास्ट 3 years इन द विलेज लाइक तीर्थ ग्राम स्कीम। गवर्नमेंट चूज सच विलेजेस एंड allocate grant up to 1 lakh rupees to the village. If your village is chosen for this scheme, would you like it? What do people in village have to do for that? अब जो पवन ग्राम योजना है इस योजना के अंतर्गत जिस गांव में
पिछले 3 सालों में कोई भी क्राइम नहीं हुआ हो, ऐसे गांवों को चुना जाता है और उन्हें 1 लाख रुपए का उपहार दिया जाता है। तो क्या आप चाहते हो कि आपका विलेज भी इसके लिए चुना जाए? फिर अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा, तालुका पंचायत के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट पंचायत के बारे में। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज़ एट थर्ड लेवल इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का थर्ड लेवल है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज़ द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ 3 डायमेंशनल पंचायती राज। जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है वो सबसे ऊंचा लेवल है किसका? पंचायती राज का। फॉर्मेशन, अभी हमने तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे इसके डिस्ट्रिक्ट पंचायत के फॉर्मेशन के बारे में। देयर आर मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम कितने हैं? 32 और मैक्सिमम 52 मेंबर्स इन डिस्ट्रिक्ट पंचायत। नंबर ऑफ सीट्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। 50% सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन। जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सीट्स होती है उसके अकॉर्डिंग जो 50% सीट है वो वुमेन के लिए रिजर्व रखी हुई है। देखिए डियर स्टूडेंट, आप जो एक लिस्ट बनाना जिसमें सबसे पहले लिखना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फिर इसके 3 पार्ट लिखना कि ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत। फिर इसमें कितने नंबर होते हैं, कितनी % वुमेन को सीट दी जाती है और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम कितने कैंडिडेट होते हैं, इसकी एक लिस्ट बनाना। तो उससे क्या है कि आपको बहुत इजी तरीके से याद रहेगा। जैसे ग्राम पंचायत है तो इसमें मिनिमम मैक्सिमम कितने कैंडिडेट हो सकते हैं, जैसे तालुका पंचायत है उसमें मिनिमम मैक्सिमम कितने कैंडिडेट हो सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत है तो मिनिमम मैक्सिमम कितने कैंडिडेट हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको ये मेमोरी में याद रहेगा। कंसर्न वोटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट देयर मेंबर। कंसर्न वोटर जो इसमें मतदाता होते हैं वो इसमें मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी। फिर जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है वो जिनको हम चुन करके भेजते हैं उसमें से प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है। डिफरेंट कमिटी लाइक एग्जीक्यूटिव कमिटी, सोशल जस्टिस कमिटी, एजुकेशन कमिटी, कंस्ट्रक्शन कमिटी, हेल्थ कमिटी एक्सेट्रा आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ इलेक्टेड मेंबर। जैसे ये लोग अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं, इसी तरीके से जो इलेक्टेड लोग होते हैं ये लोग अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाते हैं, सोशल जस्टिस कमेटी बनाते हैं, एजुकेशन कमेटी, कंस्ट्रक्शन कमेटी, हेल्थ कमेटी एक्सेट्रा बनाते हैं। टेन्योर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज ऑफ 5 ईयर। जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत का समय होता है वो 5 साल का होता है। फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। द एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज कॉल्ड डीडीओ। अब जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत का जो हेड होता है डीडीओ के नाम से जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। ही एंड शी इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जिसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इंटीग्रेटेड एंड इम्प्लीमेंट द स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है वो क्या करती है कि इंटीग्रेटेड एंड इम्प्लीमेंट ऑफ स्कीम स्टेट गवर्नमेंट के सामने अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसके विकास के लिए स्कीम्स रखती है। फिर इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के। डिस्ट्रिक्ट पंचायत कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ ग्राम पंचायत एंड तालुका पंचायत हेल्प देम। जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है वो ग्राम पंचायत और तालुका पंचायत की एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करती है। मैनेज एंड कंट्रोल रेवेन्यू, एजुकेशन, कोऑपरेशन, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये सब जो मैंने नाम लिए सबको क्या करती है? मैनेज करती है। किस किस को मैनेज करती है? जैसे कंट्रोल रेवेन्यू है, एजुकेशन है, कोऑपरेशन है, इरिगेशन है, एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर, इन सबको कौन मैनेज करता है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत के इंचार्ज कौन कौन होते हैं? फिर से हम रिपीट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत। सोशल जस्टिस कमेटी, देखिए ये सोशल जस्टिस कमेटी यहाँ पे बनी हुई है। ये लोग सामने न्याय देने के लिए खड़े हैं
और ये लोग सब न्याय लेने के लिए खड़े हैं। फिर देखिए, द सोशल जस्टिस कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर creating and implementing the scheme so that weaker section of society can get education। जो सोशल जस्टिस कमेटी होती है उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है कि वो नई नई स्कीमें निकाले जिसके द्वारा जो अपने समाज का कमज़ोर सेक्शन है, जो कमज़ोर वर्ग है, उसको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन मिल सके, उन्हें हेल्थ की जो सुविधाएं मिल सके, सोशल एंड इकोनॉमिकल फैसिलिटीज़ मिल सके। ये सभी काम करता है सोशल जस्टिस कमिटी। दिस कमिटी इज मेड ऑफ 5 मेंबर एट द लेवल ऑफ तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ये कमिटी जो है 5 मेंबर से मिलकर बनी होती है जो तालुका लेवल और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लेवल के होते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सोशल जस्टिस कमिटी इज कंपल्सरी एट ऑल थ्री लेवल ऑफ पंचायती राज। ये जो सोशल जस्टिस कमेटी है, ये जो पंचायती राज के तीनों लेवल है उनके ऊपर कंपलसरी होती है कि तीनों लेवल में एक एक जस्टिस कमेटी होनी ही चाहिए। फंक्शन ऑफ दिस कमेटी इज टू इम्पार्ट जस्टिस टू द वीकर सेक्शन। जो ये जस्टिस कमेटी उसका मेन काम ये होता है कि जो वीकर सेक्शन, जो कमज़ोर वर्ग है हमारे समाज का, उसके लिए न्यायपूर्ण कार्य कर सके। फिर है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, देयर आर अ म्यूनसिपलिटी इन द सिटीज़ हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख और मोर। जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 1 लाख और उससे ज़्यादा होती है वहाँ पे म्यूनसिपलिटी वर्क करती है। एंड कॉरपोरेशन इन द सिटीज़ हैविंग पॉपुलेशन 5 लाख और मोर। और कॉरपोरेशन कहाँ पे होगा? जहाँ की पॉपुलेशन 5 लाख से अप हो। एंड बोथ ऑफ दीज आर नोन एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इन दोनों को, जो म्यूनसिपलिटी और कॉरपोरेशन है, उन्हें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन ही माना जाता है। दीज एरिया आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। ये एरिया जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। इलेक्शन आर जनरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर। इलेक्शन यहाँ पे हर 5 सालों में होता है। ऑल द वोटर ऑफ सिटी हैविंग वोटिंग राइट कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। और जितने भी मतदाता है उन सबको अधिकार होता है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, वो मत दे सके। Corporation, there is a corporation in the cities generally having the population up to 25,000 or more. Minimum number of candidate in corporation is 28। देखिए, देयर आर कॉरपोरेशन इन द सिटीज़। जो सिटीज़ के अंदर कॉरपोरेशन होती है जनरली सामान्यतः हैविंग द पॉपुलेशन अप टू 25,000। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी होती है? अप टू 25,000 और मोर मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होते हैं? 28। फिर हम कॉर्पोरेशन के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। एरिया ऑफ म्यूनसिपलिटी आर डिवाइडेड इनटू वेरियस वार्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जो म्यूनसिपलिटी के एरिया है वो पॉपुलेशन के बेस के ऊपर अलग अलग वार्ड में डिवाइड कर दिए जाते हैं। 1 वार्ड कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर। एक वार्ड में 4 मेंबर होते हैं। 50% आउट ऑफ देम आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन मेंबर। इसमें से जो 50% सीटें हैं वो महिला उम्मीदवारों के लिए रखी जाती है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर सेलेक्टेड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर। और जिन लोगों को हम चुन करके आगे भेजते हैं उन्हीं में से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है। सेम ग्राम पंचायत तालुका पंचायत वाला ही इसमें सिस्टम है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इलेक्टेड मेंबर। और जो इनका प्रेसिडेंट होगा वो इलेक्टेड मेंबर का हेड होगा। His her tenure is of 2.5 year। उनका जो समय होता है वो 2.5 साल का होता है। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द कॉरपोरेशन। और वो कॉरपोरेशन का चेयरमैन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, वेरियस कमिटी आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर। अब जो इलेक्टेड मेंबर है उसमें से अलग अलग कमिटीज़ बनाई जाती हैं। एग्जीक्यूटिव कमिटी, फाइनेंस कमिटी, हेल्थ एंड हाइजीन कमिटी, कंस्ट्रक्शन कमिटी एक्सेट्रा आर कंस्टिट्यूटेड एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग कमिटीज़ बनाई जाती है। द हेड ऑफ म्यूनसिपलिटी इज़ कंसिडर्ड एज द चीफ ऑफिसर। जो म्यूनसिपलिटी का हेड होता है उसे चीफ ऑफिसर के रूप में कंसिडर किया जाता है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और इसे कौन अपॉइंट करता है? सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार उसे अपॉइंट करती है। किसे करती है? चीफ ऑफिसर को, जो कॉरपोरेशन में हेड होता है। फिर हम कॉरपोरेशन का वर्क के बारे में पढ़ेंगे। फॉलोइंग वर्क आर कैरिड आउट बाय म्यूनसिपलिटी फॉर द वेल बीइंग
ऑफ पीपल। जैसे देखिए कौन कौन से कार्य होते हैं, वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, रोड मैनेजमेंट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कचरे को फेंकने का मैनेजमेंट, सैनिटेशन सिस्टम, और रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ और मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना, टाउन प्लानिंग करना, एजुकेशन का मैनेजमेंट करना, फायर एग्जीक्यूशन, एक्शन अगेंस्ट द सेल ऑफ इंडिबल आइटम, और जो आइटम सेल होती है जो जो समाज में, समाज के लिए घातक हो, जो हम जिसे क्या बोलते हैं कि किसी को यूज़ नहीं करनी चाहिए, ऐसी आइटम को अगर कोई सेल करता है तो उसके लिए एक्शन ले सकती है। और फायर एक्सटिंग्विशर, जहाँ पे भी जैसे स्कूल्स है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे फायर सेफ्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ गार्डन एंड लाइब्रेरीज, जो गार्डन लाइब्रेरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल बिल्डिंग और एडिटोरियम, और ऑडिटोरियम और कल्चरल बिल्डिंग का बनाती है और उनका मेंटेनेंस भी करती है। फिर अब देखिए कॉरपोरेशन, नंबर ऑफ मेंबर इन कॉरपोरेशन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। मेंबर ऑफ कॉरपोरेशन आर नॉन एज काउंसलर और कॉरपोरेशन, जो कॉरपोरेशन के मेंबर्स हैं उन्हें काउंसलर और कॉरपोरेटर के नाम से जाना जाता है, काउंसलर और कॉरपोरेटर। द हेड ऑफ कॉरपोरेशन इज कॉल्ड मेयर, जो कॉरपोरेशन का हेड होता है उसे मेयर के नाम से जाना जाता है। देयर आर 8 कॉरपोरेशंस इन गुजरात, गुजरात में कितने कॉरपोरेशंस है? 8। कितने हैं? 8, ये याद रखिएगा आप। कंपोजिशन, कंपोजिशन है किस तरीके से बनता है उसे बोलते हैं कंपोजिशन। तो कॉरपोरेशन का कंपोजिशन देखेंगे हम यहाँ पे। द म्यूनसिपलिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड, म्यूनसिपलिटी को जो है काफ़ी सारे वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। अ वार्ड इज द एरिया हैविंग पॉपुलेशन अप टू 75,000, और जो वार्ड का एरिया कितना होना चाहिए? 75,000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए। देयर आर 4 मेंबर, एक वार्ड में 4 मेंबर होते हैं। आउट ऑफ देम 50% आर रिजर्व फॉर फीमेल मेंबर्स। All voter in the city can vote in poll and elect their own local corporator. local corporator को कौन चूज़ करता है? जो लोकल जो पब्लिक होती है, पॉपुलेशन होती है, वही लोकल कॉरपोरेटर को चूज़ करती है मतदान के द्वारा। मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट वार्ड इलेक्ट द मेयर थ्रू मेजोरिटी। फिर बाद में जो अलग अलग वार्ड से जिन मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया है, जो इलेक्ट किया गया है, उनमें से मेयर को चूज़ किया जाता है। द मेयर होल्ड हीज हर पोस्ट फॉर 2.5 ईयर, वो 2-2.5 साल तक मेयर की पोस्ट पे मेयर रहता है। फिर इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। वेरियस कमिटी आर फॉर्म्ड फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर अमंग विच standing committee is the most important. The administrative head of the municipality is considered as municipal commissioner, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है यहाँ का वो क्या होता है? म्यूनसिपलिटी इज कंसिडर्ड इज एज म्यूनसिपल कमिश्नर, उसे म्यूनसिपल कमिश्नर के नाम से जाना जाता है, और जिसे स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, अपॉइंट करती है। फिर अब इसके फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। देयर इज मोर पॉपुलेशन इन द सिटी, सो the work has to be done with more responsibility for the development and well-being of the citizen. ये कॉरपोरेशन में क्या होता है? पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण जवाबदारियाँ भी ज़्यादा हो जाती है और विकास का कार्य भी ज़्यादा करना पड़ता है। कैसे सिटी वाले जो लोग हैं उनको विकास के कार्य उनको हम अवेलेबल करवा सके ये लोग, तो इनका वर्क लोड भी इस लेवल पे बढ़ जाता है। तो इनके फंक्शंस क्या क्या हैं वो देखेंगे अब हम। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन एंड सैनिटेशन, पब्लिक हाइजीन और सैनिटेशन का मेंटेन करना। प्रोविज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, जो प्योर ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का शुद्ध पानी की व्यवस्था करवाना। ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था करना। क्लीननेस एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज की व्यवस्था करना। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, मेंटेनेंस और रोड का कंस्ट्रक्शन करवाना। जो स्ट्रीट लाइट है उनका अरेंजमेंट करना। प्राइमरी एजुकेशन का अरेंजमेंट करना। कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड गार्डन, इनका ये बनवाना। कंट्रोल एडल्ट्रेशन इन द एडिबल आइटम्स, जो कंट्रोल करना, जो चीज़ें उपयोग में नहीं ली जा सकती, जो समाज के लिए घातक है, उन सभी चीज़ों का अगर कोई उपयोग करता है तो उसके ऊपर कंट्रोल करना। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिज, डेथ और बर्थ का रजिस्ट्रेशन करवाना। फिर हम पढ़ेंगे कलेक्टर के बारे में। कलेक्टर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो कलेक्टर होता है वो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। Beside being collector, he she work as district magistrate and district election
ऑफिसर। ये जो कलेक्टर होता है वो किस रूप में काम करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के रूप में। कैंडिडेट आर सेलेक्टेड थ्रू यूपीएससी। यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसके थ्रू जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और थ्रू प्रमोशन। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट हिम हर। स्टेट गवर्नमेंट जो ये यूपीएससी का एग्ज़ाम लेती है, इसके थ्रू जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनमें से फिर कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। ही एंड शी मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मैनेज करते हैं। इट इज़ कलेक्टर्स ड्यूटी, ये कलेक्टर की ड्यूटी टू इंश्योर दैट कि वो पूरी तरह से इंश्योर करे देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट, कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो समाज के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी कमी ना हो। रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पंचायती राज। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो देखिए, कोऑर्डिनेट एंड मैनेज द वर्क ऑफ ऑल डिपार्टमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन सभी का वर्क कौन करता है? कलेक्टर। कलेक्टर इज़ द सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। जो डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग कमेटी उसके सेक्रेटरी कलेक्टर होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर डिस्ट्रिक्ट, और उस डिस्ट्रिक्ट का जो विकास का जो जिम्मा होता है वो भी कलेक्टर का होता है। इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, अलॉट्स द रिजर्व सीट इन द ग्राम पंचायत। ये क्या कलेक्टर का काम होता है कि ग्राम पंचायत में सीट को अलॉट करना, जो रिजर्व सीट होती है उन्हें अलॉट करना। ही डिटरमाइन द रिजर्व द पोजीशन ऑफ सरपंच, जो सरपंच की पोजीशन को भी वो डिटरमाइन करते हैं। फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और वुमेन। इसमें क्या जब सरपंच की जो चुनाव होता है उस टाइम पे जो कलेक्टर होता है उसे पूरा अधिकार होता है कि वो कास्ट के अकॉर्डिंग और जो पिछड़ी हुई जातियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, वो उनकी कितनी सीट उन्हें वहाँ पे रखनी है, वो सब कौन डिसाइड करता है? कलेक्टर डिसाइड करता है। फिर है मामलतदार। मामलतदार इज एन एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ तालुका लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तो कलेक्टर है, अब तालुका लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होंगे? मामलतदार। His her selection is done through the examination or promotion conducted by the State Public Service Commission GPSC। इसमें GPSC का जो एग्ज़ाम होता है उसके द्वारा जो सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट उन्हें मामलतदार बनाया जाता है, मामलतदार के रूप में अपॉइंट किया जाता है। मामलतदार इज़ अ रेवेन्यू हेड ऑफ तालुका। जो मामलतदार है वो रेवेन्यू हेड होता है तालुका का। विच इज़ मेड अप ऑफ एन एवरेज ग्रुप ऑफ 50 विलेजर और मोर। जो ये तालुका पंचायत जो होती है उसमें ये वो किसके द्वारा बनाया जाता है? एवरेज ग्रुप ऑफ 50 विलेजर्स। एज एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द कलेक्टर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जो लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मामलतदार। वो डायरेक्टली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कलेक्टर से बात कर सकता है मामलतदार। प्रिपेयर वोटर लिस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये जो मामलतदार होता है उनका काम होता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो चुनाव होते हैं उसमें वोटर की लिस्ट रेडी करे। कंडक्ट इलेक्शन को कंडक्ट करवाए। प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए। मैनेज एंड कंट्रोल मिड डे मील्स को मैनेज करे। रिलीफ ऑपरेशंस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, और अगर नेचुरल डिजास्टर हो तो उसके अंदर रिलीफ ऑपरेशंस कर सकें। फिर हम पढ़ेंगे लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत हैव बीन established with the view of imparting justice to the poor, socially backward people, victim of natural disaster, people having low income, etc., so that they are not deprived from जस्टिस। जो लोक अदालत है, लोक अदालत किसके लिए बनाई गई? ऐसे लोगों के लिए बनाई गई जो समाज में पिछड़े हुए हैं, महिलाओं का वर्ग है, या फिर ऐसे विक्टिम्स जो नेचुरल डिजास्टर के कारण उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ऐसे लोगों के लिए लोक अदालत का निर्माण किया गया। व्हेन बोथ द पार्टीज एग्री दे आर कॉल्ड टू लोक अदालत। जहाँ पे दोनों पार्टीज एग्री हो उसे बोलते हैं लोक अदालत के
नाम से। लोक अदालत आर द बेस्ट ऑप्शन टू सॉल्व डिस्प्यूट्स। जो लोक अदालत होती है वो डिस्प्यूट को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म केसेस आर डिस्पोज्ड इन सच अ वे दैट नो वन लॉसेस और नो वन विंस। ये जो लोक अदालत होती है उसमें जो काफ़ी समय से जो केसेस चले आ रहे हैं उन्हें यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। इसमें ना ही तो कोई जीतता है और ना ही कोई हारता है। नो एक्सपेंसेस इन देयर टू फाइल अ केस इन इट। इसके अंदर जो फाइल के इस केस के लिए जो फाइल्स बनाई जाती है उसके लिए कोई खर्चा नहीं होता है। लॉन्ग पेंडिंग केसेस इन कोर्ट अफेयर आर रिजॉल्व एंड सेटल सेटिस्फैक्टरली। यहाँ पे जो कोर्ट में काफ़ी लंबे समय से केसेस चले आ रहे हैं उनको संतुष्ट तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया जाता है, जिससे दोनों तरफ की पार्टी सेटिस्फाई हो सके। इस तरीके से यहाँ पे लोक अदालत में उनके मामलों को सुलझाया जाता है। लोक अदालत फ्री द पार्टी एंड विटनेस फ्रॉम द डिफ़िकल्टीज ऑफ फ्रीक्वेंट विजिट टू कोर्ट। लोक अदालत जो होती है वो फ्री होती है कि वो जो विटनेस के लिए कहीं पे भी जा सकती है, उसके लिए मतलब वो लोक अदालत को अपने सबूत इकट्ठे करने के लिए कहीं पे भी जाने की इजाज़त होती है। व्हेन सेटलमेंट एंड एग्रीमेंट डज नॉट बिकम पॉसिबल, जब यहाँ पे सेटलमेंट और एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं होता, देन लोक अदालत टेक अप द केस इन हैंड एंड डिसाइड द जजमेंट दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टीज। तो फिर बाद में लोक अदालत क्या करती है, वो केस अपने हाथ में ले लेती है और उसका जो भी जजमेंट होता है वो दोनों पार्टियों को मान लेना पड़ता है। पहले तो लोक अदालत दोनों पार्टियों को समझाती है, अगर वो दोनों पार्टियां ना समझे तो फिर जो भी डिसीजन लोक अदालत दे वो ही फाइनल होता है। द ऑर्डर ऑफ लोक अदालत इज़ द फाइनल ऑर्डर। लोक अदालत का जो ऑर्डर होता है वो फाइनल होता है। लोक अदालत ब्रिंग द एंड ऑफ डिस्प्यूट। लोक अदालत जो है डिस्प्यूट्स को फिनिश कर देती, ख़त्म कर देती है। ऑफ बोथ द पार्टी गेट जस्टिस एंड डिस्प्यूट इज रिजॉल्व, मनी एंड टाइम इज सेव्ड। इससे क्या होता है कि दोनों पार्टियों को न्याय पर प्रॉपर तरीके से मिल जाता है, उनके पैसे भी बच जाते हैं। परमानेंट लोक अदालत हैज़ बीन एस्टैब्लिश इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट गुजरात बाय द गुजरात बार एसोसिएशन एंड गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद। जो लोक अदालत है इसको किसने इस्टेब्लिश किया है, गुजरात हाई कोर्ट ने। देयर इज़ नो फी टू फाइल अ केस इन द लोक अदालत और टू टेक एनी एक्शन। यहाँ पे जो कोई भी फ़ी नहीं ली जाती है, अगर कोई केस होता है तो उसके कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते। ये है लोक अदालत का काम। तो इसी के साथ आज ये चैप्टर हम पूरा करने जा रहे हैं, जिसमें हमने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा, पंचायती राज के बारे में पढ़ा, उसके तीनों सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसमें जो कौन कौन किस किस को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उसके बारे में पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया है और आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, ताकि जिस तरीके से फ़ायदा आपको हुआ है, ट्रांसलेशन समझ में आया, तो आपके फ्रेंड्स भी इस ट्रांसलेशन को इजी तरीके से समझ सके। और इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम भी एजुकेशन फील्ड में आपको अच्छी अच्छी नॉलेज लायक बातें बता सकें। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको इसकी एक्सरसाइज बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज आपको सेंड की जाएगी। इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं। ओके, बाय, सी यू।